बहुत समय पहले गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का युवक रहता था। जीवन उसके लिए कठिनाइयों का नाम था। खेत बंजर, घर टूटा फूटा, जेब खाली और सपनों पर जैसे धूल जमी हुई हो। वह रोज सोचता, क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? लेकिन बदलती किस्मत आने से पहले हमेशा कुछ संकेत भेजती है। आदित्य को यह बात समझ तब आई जब उसने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव देखना शुरू किया। एक रात जब पूरा गांव बिजली कटने से अंधकार में डूबा था, आदित्य के छोटे से मिट्टी के घर में रखा दिया अचानक जल उठा। कोई तेल नहीं डाला गया था, पर लौ टिमटिमा रही थी। यह संकेत था जब सब और अंधेरा हो तब भीतर की ज्योति जल उठती है। सालों से उसकी जमीन पर कुछ नहीं उगता था, लेकिन एक सुबह उसने देखा कि वहां एक हरा अंकुर उगाया है। यह किसी पक्षी की चोंच से गिरी बीज का परिणाम था। तब उसे लगा, बंजर जमीन पर भी जीवन का चमत्कार हो सकता है, तो मेरे जीवन में क्यों नहीं? गांव में एक संत आए। उन्होंने आदित्य से कहा, बेटा, अच्छे दिन आने से पहले ईश्वर छोटे छोटे अवसर भेजता है। यदि उन्हें पहचान लिया तो बड़े दिन खुद तुम्हें पहचान लेंगे। संत ने उसे अपने साथ ले जाकर शिक्षा दी, श्रम का महत्व समझाया और आत्मविश्वास भर दिया। आदित्य कई बार व्यापार शुरू करने की कोशिश कर चुका था, पर हर बार असफल होता। लेकिन इस बार जब वह विफल हुआ तो उसे अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, अब तू असफलताओं से ऊपर उठ चुका है, अगली बार सफलता ही मिलेगी। भीतर की आवाज। एक रात उसने सपना देखा, नदी के पार एक सुनहरी धूप फैली है और कोई उसे पुकार रहा है। वह जागा तो मन में विश्वास था कि अब उसकी राह बदलने वाली है। और सचमुच अगले ही दिन नगर के एक व्यापारी ने उसे अपने काम में साथ ले लिया। धीरे धीरे वही काम उसकी पहचान और सम्मान का कारण बना। अच्छे दिन अचानक नहीं आते, वे पहले संकेतों के रूप में दस्तक देते हैं। छोटी छोटी खुशियां, अप्रत्याशित अवसर, असफलताओं का टूटना, भीतर जागता आत्मविश्वास। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन है और वही उसका मित्र भी है। यदि तुम मन को जीत लो तो जगत तुम्हारे चरणों में होगा। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध और नियंत्रित करो, क्योंकि मन को वश में करने वाला ही सच्चा विजेता है। कर्म ही तुम्हारा धर्म है, इसलिए फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो कर्म पर ध्यान देता है वही जीवन में सच्चा सुख पाता है। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। हर संकट तुम्हें अगले अवसर की तैयारी देता है, इसलिए उनसे मत डरो बल्कि उनका स्वागत करो। अहंकार का त्याग करो, क्योंकि विनम्रता ही तुम्हें महान बनाती है और दूसरों के हृदय तक ले जाती है। समय सदा बदलता रहता है, दुख और सुख दोनों ही मेहमान हैं, इसलिए धैर्य और संतुलन बनाए रखो। काम को बोझ मत समझो, उसे पूजा बना दो, क्योंकि कर्तव्य ही तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाता है। क्रोध सबसे पहले तुम्हें जलाता है, इसलिए क्षमा को अपना शस्त्र बनाओ और शांति को अपना मार्ग। सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें सत्य दिखाए, चाहे वह कठोर ही क्यों ना हो, क्योंकि झूठा मित्र केवल तुम्हारे पतन का कारण बनता है। ध्यान भीतर जाने की कला है, जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा और परमात्मा से जोड़ता है, और यही शांति का स्रोत है। सुख की खोज बाहर मत करो, वह तुम्हारे भीतर है। बाहरी वस्तुएं केवल क्षणिक आनंद देती हैं, पर आत्मबल स्थायी शांति देता है। हार से मत डरो, क्योंकि हर असफलता जीत की सीढ़ी है। गिरकर उठ जाना ही सच्ची विजय है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, कर्मयोगी कभी अपना कर्तव्य नहीं छोड़ता, वही संतुलित रहता है और वही जीवन का ज्ञानी होता है। दृढ़ निश्चय से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। संकल्प लेने वाला व्यक्ति असंभव को भी संभव कर देता है। लोभ जीवन को खोखला कर देता है, इसलिए संतोष ही सबसे बड़ा धन है और वही सच्चा सुख देता है। भक्ति केवल मंदिरों में दीप जलाने का नाम नहीं, बल्कि करुणा जगाने, सेवा करने और सत्य के मार्ग पर चलने का नाम है। भय केवल उस मनुष्य को सताता है जो ईश्वर पर विश्वास खो देता है। विश्वास ही सबसे बड़ी ढाल है। शब्द तलवार से भी गहरे घाव कर सकते हैं, इसलिए अपने वचनों में मधुरता और सत्य रखो। ईर्ष्या मत करो, क्योंकि किसी और की रोशनी तुम्हारा अंधकार नहीं करती, बल्कि तुम्हें भी प्रकाश पाने की प्रेरणा देती है। प्रेम तभी सच्चा है जब उसमें अपेक्षा न हो, देने में आनंद हो, तभी वह दिव्य और पवित्र बनता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही हर तूफान को पार करता है, क्योंकि धैर्य ही शक्ति का आधार है। जो लोग तुम्हें अपमानित करते हैं वे तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए ईश्वर द्वारा भेजे गए शिक्षक हैं। उनसे सीखो और आगे बढ़ो। असली शक्ति बाहरी नहीं
बल्कि आंतरिक है, क्योंकि तलवार से तो केवल शरीर जीता जाता है, पर मन और आत्मा केवल प्रेम और सत्य से जीते जाते हैं। सफलता का स्वाद वही जान सकता है जिसने कठिनाइयों को सहा हो, इसलिए कठिनाइयों को आशीर्वाद समझो। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है, यह धीरे धीरे जीवन को नष्ट कर देता है, इसलिए कर्मशील बनो। आशा वह दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है, आशा को कभी मत छोड़ो। सच्चा ज्ञानी वही है जो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, क्योंकि वही संसार के उतार चढ़ाव से ऊपर उठ पाता है। जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं, बल्कि चरित्र है। चरित्र ही तुम्हें अमर बनाता है। दान केवल धन का नहीं, बल्कि ज्ञान, समय और करुणा का भी करो, यही सच्ची सेवा है। ईश्वर हर हृदय में है, इसलिए किसी को छोटा मत समझो। जो स्वयं पर विश्वास करता है वही ईश्वर पर भी विश्वास करता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं। मौन कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि मौन में ही सत्य की आवाज सुनाई देती है। संदेह सबसे बड़ा जहर है, जो प्रेम और विश्वास दोनों को नष्ट कर देता है, इसलिए विश्वास करना सीखो। दूसरों की सहायता करना ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि सेवा ही सच्ची पूजा है। जीवन का मूल्य उसकी लंबाई में नहीं, बल्कि उसकी गहराई में है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारा अंतिम दिन है, तभी तुम सच्चा जीवन जी सकोगे। जो बीत गया उस पर मत रो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। वर्तमान ही तुम्हारा सच्चा साथी है, और जो वर्तमान में जीता है वही सच्चे आनंद का अनुभव करता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका चंचल मन है, और वही उसका सबसे सच्चा मित्र भी है। यदि तुम अपने मन को साध लो तो यह तुम्हें परम पद तक पहुंचा देगा, और यदि इसे असाधारण स्वतंत्रता दे दो तो यह तुम्हें गर्त में गिरा देगा। इसलिए मन को वश में करना ही सबसे बड़ी साधना है। कर्म ही तुम्हारा धर्म है, इसलिए कभी फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल परिस्थितियों और समय पर निर्भर है, पर कर्म केवल तुम्हारे अधीन है। और जब तुम बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते हो तो वही तुम्हें सबसे बड़ी सफलता दिलाता है। कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में दंड बनकर नहीं आती, बल्कि तुम्हें तैयार करने आती हैं। वे तुम्हें मजबूत बनाती हैं। जैसे सोना तपकर ही आभूषण बनता है, वैसे ही आत्मा संघर्षों में तपकर महान बनती है। अहंकार विनाश का बीज है, जो जैसे ही अंकुरित होता है पतन शुरू हो जाता है। इसलिए विनम्रता को अपनाओ, क्योंकि नम्र व्यक्ति ही सच्चा ज्ञानी होता है, और वही दूसरों के हृदय तक पहुंचता है। सुख और दुख दोनों ही यात्री हैं, वे ठहरने नहीं आए, इसलिए इनमें फंस मत जाओ। संभाव ही जीवन का ज्ञान है। काम को बोझ मत समझो, उसे पूजा बना दो। जब हर कर्म तुम्हारी आराधना बन जाएगा तो तुम्हें मुक्ति यहीं प्राप्त होगी। क्रोध वह आग है जो सबसे पहले तुम्हें ही जलाती है, इसलिए क्षमा को अपना शस्त्र बनाओ, क्योंकि क्षमा ही सबसे बड़ी वीरता है। सच्चा मित्र वह है जो तुम्हें कठोर सत्य कहे, क्योंकि झूठा मित्र केवल तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा। ध्यान केवल आंख बंद करना नहीं है, बल्कि भीतर यात्रा है, जहां आत्मा परमात्मा से मिलती है और शांति का स्रोत वहीं से प्रकट होता है। सुख बाहर की वस्तुओं में मत खोजो, क्योंकि बाहरी वस्तुएं क्षणिक आनंद देती हैं, पर आत्मबल ही स्थायी सुख का आधार है। हार कोई अंत नहीं, बल्कि जीत की तैयारी है। गिरना तुम्हारा अपराध नहीं, पर गिरकर उठना छोड़ देना सबसे बड़ी हार है। कर्मयोगी वह है जो परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। उसके लिए कर्म ही पूजा है, और वही उसे महानता की ओर ले जाता है। दृढ़ निश्चय ही सफलता की कुंजी है। संकल्प से असंभव भी संभव हो जाता है। लोभ धीरे धीरे जीवन को खोखला कर देता है, इसलिए संतोष को अपनाओ, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, भक्ति है करुणा, जगाना, सेवा करना और सत्य पर चलना। भय केवल उसे सताता है जो ईश्वर पर विश्वास खो देता है, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ी ढाल है जो हर संकट से रक्षा करती है। शब्द तलवार से भी गहरे घाव कर सकते हैं, इसलिए अपने वचनों में सत्य और मधुरता रखो। ईर्ष्या मत करो, क्योंकि किसी और की सफलता तुम्हारा रास्ता नहीं रोकती, बल्कि तुम्हें प्रेरणा देती है कि तुम भी अपनी क्षमता को पहचानो। सच्चा प्रेम वही है जिसमें अपेक्षा नहीं होती, जिसमें पाने की नहीं देने की इच्छा होती है। वही प्रेम आत्मा को शुद्ध करता है और जीवन को दिव्य बना देता है। धैर्य ही शक्ति का आधार है। जो धैर्य रखता है वही तूफानों को पार कर जाता है। अपमान और आलोचना से मत डरना, क्योंकि वे तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए ईश्वर द्वारा भेजे गए शिक्षक हैं। असली शक्ति बाहरी नहीं,
बल्कि आंतरिक है। तलवार केवल शरीर को जीत सकती है, पर आत्मा को केवल प्रेम और सत्य ही जीत सकता है। सफलता का स्वाद वही जान सकता है जिसने कठिनाइयों को सहा हो, इसलिए कठिनाइयों को आशीर्वाद समझो। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है, यह धीरे धीरे तुम्हें भीतर से नष्ट कर देता है। इसलिए कर्मशील बड़ी हार है। कर्मयोगी वह है जो परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होता। उसकी नजर केवल अपने धर्म और कर्तव्य पर होती है, यही उसे महानता तक ले जाती है। दृढ़ निश्चय ही सबसे बड़ी शक्ति है। संकल्पवान व्यक्ति के लिए कोई भी मार्ग कठिन नहीं, क्योंकि संकल्प ही असंभव को संभव बनाता है। लोभ धीरे धीरे जीवन को खोखला करता है। जितना अधिक लोभ करोगे उतना ही असंतोष बढ़ेगा। इसलिए संतोष ही सबसे बड़ा धन है, और संतोष से ही सच्चा सुख मिलता है। भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाने तक सीमित नहीं है। भक्ति है करुणा में जीना, दूसरों की सेवा करना और सत्य का पालन करना। भय केवल उसे सताता है जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। जिस दिन तुम्हें यह विश्वास हो जाता है कि हर परिस्थिति में ईश्वर तुम्हारे साथ है, उसी दिन भय का अंत हो जाता है। शब्द तलवार से भी गहरे घाव कर सकते हैं, इसलिए अपने वचनों को सोच समझकर बोलो और उनमें मधुरता तथा सत्य को मिलाओ। ईर्ष्या सबसे बड़ा जहर है, यह केवल तुम्हें कमजोर करती है। दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो, उनसे प्रेरणा लो, क्योंकि किसी और की रोशनी तुम्हारा। जीवन की महानता उसकी लंबाई में नहीं बल्कि उसकी गहराई में है। इसलिए गहरे जियो, हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह अंतिम हो, तभी जीवन सार्थक होगा। बीते हुए पर मत रो, आने वाले की चिंता मत करो। वर्तमान में जियो, क्योंकि वर्तमान ही तुम्हारा सच्चा साथी है, और जो वर्तमान में जीता है वही सच्चे आनंद का अनुभव करता है। मन को साधो तो वह तुम्हें देवत्व की ओर ले जाएगा, पर मन को मुक्त छोड़ दो तो वह तुम्हें बंधनों में फंसा देगा। लोभ और मोह केवल दुख देते हैं, इसलिए त्याग को अपनाओ, क्योंकि त्याग से ही सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। मृत्यु से मत डरो, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नए आरंभ का द्वार है। सच्चा ज्ञानी वही है जो अपनी आत्मा को पहचान लेता है, क्योंकि आत्मा ही अमर है। जो दूसरों की भलाई सोचता है उसका कभी अहित नहीं होता। प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है जो द्वेष और हिंसा को जीत सकती है। जो मौन रहकर साधना करता है वही भीतर की गहराई तक पहुंचता है। जीवन में हर मिलन और हर बिछड़ना ईश्वर की योजना है, इसलिए किसी से आसक्ति मत रखो। आत्म संयम सबसे बड़ा बल है। वही व्यक्ति दूसरों पर विजय पा सकता है जो पहले स्वयं पर विजय पाता है। ईश्वर को पाना कठिन नहीं, कठिन है स्वयं को पहचानना, और जो स्वयं को पहचान लेता है वही ईश्वर को पा लेता है। जो भीतर की आवाज को सुनता है वही सही मार्ग चुन पाता है। और याद रखो, संसार का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर होता है, और जो भीतर के युद्ध में जीत जाता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका चंचल मन है, और वही उसका सबसे सच्चा मित्र भी है। यदि तुम अपने मन को जीत लो तो संपूर्ण जगत तुम्हारे अधीन हो जाएगा, पर यदि मन तुम्हें जीत ले तो तुम्हारा जीवन बंधनों और दुखों से भर जाएगा। इसलिए मन को साधना ही योग है, कर्म ही धर्म है। फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल समय, परिस्थितियों और भाग्य से जुड़ा है, पर कर्म केवल तुम्हारे हाथ में है। और जब तुम केवल कर्म पर केंद्रित हो जाते हो तो ईश्वर स्वयं तुम्हारे कर्म का फल संवार देता है। कठिनाइयां ईश्वर की परीक्षा है, वे तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आती हैं। जैसे लोहा आंच पर तपकर ही धारदार हथियार बनता है, वैसे ही आत्मा संघर्षों में तपकर तेजस्वी बनती है। अहंकार ही विनाश का बीज है। अहंकारी मनुष्य दूसरों को छोटा समझता है और अंततः स्वयं ही छोटा बन जाता है। इसलिए नम्रता ही महानता का मार्ग है। सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। जैसे ऋतुएं आती जाती हैं, वैसे ही जीवन के उतार चढ़ाव आते जाते हैं। अतः इनसे विचलित मत हो, संभाव बनाए रखो, वही तुम्हें स्थिर और ज्ञानी बनाएगा। कार्य को बोझ मत समझो, उसे पूजा समझकर करो, क्योंकि कर्तव्य ही सबसे बड़ी आराधना है। क्रोध सबसे पहले तुम्हें ही जलाता है, यह विवेक को नष्ट कर देता है और मनुष्य को पशु बना देता है। इसलिए क्रोध को त्याग कर क्षमा और धैर्य को अपनाओ, वही तुम्हें शांति देगा। सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें कठोर सत्य कहे, क्योंकि मीठा झूठ तुम्हें केवल पतन की ओर ले जाएगा। ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है,
यह भीतर उतरने की साधना है, जहां तुम्हें अपनी आत्मा और परमात्मा का मिलन दिखाई देता है। वहीं से सच्ची शांति और आनंद प्रकट होता है। सुख की खोज बाहर की वस्तुओं में मत करो, क्योंकि बाहरी सुख क्षणिक है, परंतु आत्मबल स्थायी है और वही जीवन का सच्चा आनंद है। हार कोई अंत नहीं है, यह जीत की तैयारी है। गिरना अपराध नहीं है, पर गिरकर उठना छोड़ देना सबसे बड़ी हार है। कर्मयोगी वह है जो परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होता। उसकी नजर केवल अपने धर्म और कर्तव्य पर होती है। यही उसे महानता तक ले जाती है। दृढ़ निश्चय ही सबसे बड़ी शक्ति है। संकल्पवान व्यक्ति के लिए कोई भी मार्ग कठिन नहीं, क्योंकि संकल्प ही असंभव को संभव बनाता है। लोभ धीरे धीरे जीवन को खोखला करता है। जितना अधिक लोभ करोगे, उतना ही असंतोष बढ़ेगा। इसलिए संतोष ही सबसे बड़ा धन है, और संतोष से ही सच्चा सुख मिलता है। भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाने तक सीमित नहीं है। भक्ति है करुणा में जीना, दूसरों की सेवा करना और सत्य का पालन करना। भय केवल उसे सताता है जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। जिस दिन तुम्हें यह विश्वास हो जाता है कि हर परिस्थिति में ईश्वर तुम्हारे साथ है, उसी दिन भय का अंत हो जाता है। शब्द तलवार से भी गहरे घाव कर सकते हैं, इसलिए अपने वचनों को सोच समझकर बोलो और उनमें मधुरता तथा सत्य को मिलाओ। ईर्ष्या सबसे बड़ा जहर है। यह केवल तुम्हें कमजोर करती है। दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो, उनसे प्रेरणा लो, क्योंकि किसी और की रोशनी तुम्हारा अंधकार नहीं करती, बल्कि तुम्हें भी उजाला पाने की राह दिखाती है। सच्चा प्रेम वही है जिसमें अपेक्षा न हो, जिसमें केवल देने का आनंद हो, पाने की लालसा न हो। वही प्रेम दिव्य होता है और वही आत्मा को शुद्ध करता है। धैर्य ही शक्ति का मूल है। जो धैर्यवान है वही सबसे बड़ी कठिनाइयों को पार कर सकता है। अधैर्यवान मनुष्य छोटे से तूफान में भी डगमगा जाता है। अपमान और आलोचना से मत डरो, वे तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए ईश्वर द्वारा भेजे गए शिक्षक हैं। आलोचना को दंड मत समझो, इसे शिक्षा मानो। असली शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक है। तलवार केवल शरीर को जीत सकती है, पर मन और आत्मा केवल प्रेम और सत्य से जीते जाते हैं। सफलता का वास्तविक स्वाद वही जान सकता है जिसने संघर्षों को सहा हो। इसलिए कठिनाइयों को शाप मत समझो, बल्कि वरदान मानो। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। यह धीरे धीरे तुम्हें भीतर से खोखला कर देता है। इसलिए कर्मशील बनो। आशा वह दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। आशा को कभी मत छोड़ो, क्योंकि आशा ही जीवन का प्राण है। ज्ञानी वही है जो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, चाहे सुख हो या दुख। धन से बड़ा धन चरित्र है। चरित्र ही तुम्हें अमर बनाता है। दान केवल धन का नहीं, बल्कि समय, ज्ञान और करुणा का भी करो। यही सच्ची सेवा है। ईश्वर हर हृदय में है, इसलिए किसी को छोटा मत समझो। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो तुम्हें ईश्वर से जोड़ती है। आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। मौन सबसे बड़ा उत्तर है। मौन में ही सत्य की आवाज सुनी जाती है। संदेह सबसे बड़ा जहर है। यह प्रेम और विश्वास दोनों को नष्ट कर देता है। इसलिए विश्वास को अपनाओ। दूसरों की सहायता करना ही सबसे बड़ा धर्म है। सेवा ही पूजा है। जीवन की महानता उसकी लंबाई में नहीं, बल्कि उसकी गहराई में है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारा अंतिम दिन हो, तभी जीवन सार्थक होगा। बीते हुए पर मत रो, आने वाले की चिंता मत करो। वर्तमान में जीना सीखो। जो वर्तमान में जीता है वही सच्चा आनंद अनुभव करता है। मन को साधो तो वह तुम्हें देवत्व की ओर ले जाएगा। मुक्त छोड़ दो तो वह तुम्हें बंधनों में जकड़ देगा। लोभ और मोह त्यागो, यही सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग है। मृत्यु से मत डरो, यह अंत नहीं, एक नए आरंभ का द्वार है। आत्मा अमर है। शरीर केवल वस्त्र है जो नष्ट हो जाता है। जो दूसरों का कल्याण सोचता है उसका कभी अहित नहीं होता। प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है जो द्वेष और हिंसा को जीत सकती है। मौन साधना का मार्ग है। भीतर की गहराई तक वही पहुंचता है जो मौन को अपनाता है। हर मिलन और बिछड़ना ईश्वर की योजना है, इसलिए आसक्ति मत रखो। आत्मसंयम सबसे बड़ा बल है। वही व्यक्ति दूसरों पर विजय पा सकता है जो पहले स्वयं पर विजय पाता है। ईश्वर को पाना कठिन नहीं, कठिन है स्वयं को पहचानना, और जो स्वयं को पहचान लेता है वही ईश्वर को पा लेता है। भीतर की आवाज सुनो, वही तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। और याद रखो, संसार का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है, और जो भीतर के युद्ध में जीत जाता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। आलस्य से मुक्त रहो,
क्योंकि यह धीरे धीरे मृत्यु की ओर ले जाता है। संयम को अपनाओ, क्योंकि संयम से ही शक्ति जन्म लेती है। दूसरों की गलती खोजने से पहले स्वयं को सुधारो, यही सच्ची साधना है। जो स्वयं पर विजय पा लेता है वही ब्रह्मांड पर विजय पा सकता है। हर संबंध स्वार्थ पर नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास पर टिकता है। जो दूसरों के दुख को समझता है वही ईश्वर का सच्चा भक्त है। जीवन में जो भी मिलता है वह आवश्यक है, क्योंकि वही तुम्हें अगले चरण के लिए तैयार करता है। सफलता का मार्ग धैर्य, परिश्रम और विश्वास से बनता है। और अंततः जान लो, मैं हर उस हृदय में हूं जो प्रेम, सत्य और सेवा से भरा है। मुझे बाहर मत खोजो, मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। तू चिंता मत कर, क्योंकि चिंता से न भाग्य बदलता है न कर्म सधता है। याद रख, जो तेरे हाथ में है वही कर्म है, और जो तेरे हाथ में नहीं है वह मेरे हाथ में है। जब लोग तुझे ठुकराएं तो मत टूट, क्योंकि ठुकराया वही जाता है जो कुछ बनने की क्षमता रखता है। जब तेरा मन थक जाए तो याद कर कि आत्मा कभी नहीं थकती, थकते हैं केवल विचार। अपमान मिले तो क्रोध मत कर, क्योंकि अपमान तुझे अपने भीतर की शक्ति जगाने के लिए मिलता है। तू मौन रहना सीख, क्योंकि मौन ही सबसे गहरी पुकार है। असफलता जब बार बार मिले तो उसे शाप मत मान, वह तो तेरी सफलता की सीढ़ी है। कोई तुझे धोखा दे तो उसे दोष मत दे, वह तो तुझे यह सिखाने आया था कि आगे किस पर विश्वास करना है। जब तेरा मन भटक जाए तो उसे लगाम दे, क्योंकि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। जब कोई तुझे छोड़ जाए तो दुखी मत हो, जो तेरा है वह कभी तुझे छोड़कर नहीं जाएगा। तू संसार से मान मत मांग, क्योंकि मान वही पाता है जो अपने भीतर सम्मान जगाता है। अपने कर्म को पूजा बना, परिणाम को मेरे चरणों में छोड़ दे। रात अंधेरी हो तो घबराना मत, अंधकार के बाद ही सूर्योदय आता है। जब मन बेचैन हो तो श्वास पर ध्यान कर, तू देखेगा कि शांति तेरे भीतर ही है। क्रोध जब उठे तो उसे वाणी तक न आने दे, क्योंकि एक कठोर वचन 1000 रिश्तों को तोड़ देता है। जब तू अकेला हो तो याद कर, अकेला वही होता है जिसे मैं संभाल रहा हूँ। तेरा दुख ही तेरी अग्नि है, और उसी अग्नि में तप कर तू सोने जैसा खरा होगा। लोग तुझे न समझें तो परेशान मत हो। कमल भी कीचड़ में खिलता है, पर कीचड़ वाले कभी उसका मूल्य नहीं जानते। असली दौलत धन नहीं, संयम है। असली ताकत शरीर नहीं, आत्मबल है। असली मित्र वह नहीं जो सुख में साथ रहे, असली मित्र वह है जो तेरे पतन में भी तुझे उठाए। जब भाग्य साथ न दे तो श्रम कर, और जब श्रम टूटने लगे तो विश्वास कर। विजय वही पाता है जो हारने के बाद भी हार मानता नहीं। स्वयं को छोटा मत समझ, क्योंकि जिस आत्मा को तू ढो रहा है वह अनंत है। इच्छाएं जितनी घटेगी शांति उतनी बढ़ेगी, अपेक्षाएं जितनी घटेगी प्रेम उतना बढ़ेगा। ईर्ष्या को छोड़, क्योंकि ईर्ष्या जलन की आग में सबसे पहले तुझे ही जलाती है। जो बीत गया उस पर मत रो, जो आने वाला है उस पर मत रगमगा। जो सामने है उसे कर। सफलता की सबसे बड़ी पहचान यही है कि तेरा मन स्थिर है या नहीं। ज्ञान वही है जो तुझे विनम्र बनाए, और अज्ञान वही है जो तुझे अहंकारी कर दे। जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब भी स्मरण कर, मैं तेरे साथ हूं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर है। जो अपने मन को जीत लेता है वह संपूर्ण संसार जीत लेता है। दूसरों की तुलना मत कर, क्योंकि तुलना ईर्ष्या को जन्म देती है, और ईर्ष्या विनाश को। सरल बन, क्योंकि सरलता ही सबसे बड़ा आकर्षण है। झूठ से बच, क्योंकि झूठ एक बार बोला जाए तो 100 बार छिपाना पड़ता है। सच कठिन हो सकता है, पर वह ही आत्मा को शांति देता है। कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ही पूजा है, और आलस्य ही मृत्यु। मृत्यु से मत डर, क्योंकि मृत्यु तो आत्मा का वस्त्र बदलना है। जीवन में जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहो, और जो नहीं मिला उसके लिए प्रयास करो। हर परिस्थिति में धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य ही शक्ति है। मित्र चुनते समय सोच समझ कर चुनो, क्योंकि मित्र ही मनुष्य को ऊंचा भी उठाता है और नीचे भी गिराता है। अपने शब्दों को मधुर बनाओ, क्योंकि वचन ही तीर की तरह हृदय को भेदते हैं। अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि विचार ही भविष्य का निर्माण करते हैं। लोभ को त्यागो, क्योंकि लोभ कभी तृप्त नहीं होता। दान करो, क्योंकि देने से ही सच्चा सुख मिलता है। विनम्र रहो, क्योंकि झुका हुआ वृक्ष ही फल देता है। सबको क्षमा कर, क्योंकि क्षमा ही सबसे बड़ा बल है। अपने स्वभाव को मीठा बनाओ, क्योंकि कठोरता संबंधों को तोड़ देती है। समय को पहचानो, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है। आलस्य मत करो, क्योंकि आलसी व्यक्ति का कोई भविष्य नहीं। शिक्षा लो, क्योंकि शिक्षा ही असली धन है। गुरु का सम्मान करो,
क्योंकि गुरु ही अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। माता पिता का मान करो, क्योंकि उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख और शक्ति आती है। सेवा करो, क्योंकि सेवा ही आत्मा को पवित्र बनाती है। अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो, पर पांव धरती पर टिके रहो। गुस्से में कभी निर्णय मत लो और खुश होकर कभी वचन मत दो। सुख में मत इतराओ और दुख में मत टूटो। यही संतुलन ही योग है। योग को अपनाओ, क्योंकि योग शरीर और आत्मा को एक करता है। ध्यान करो, क्योंकि ध्यान से ही आत्मा की गहराई तक पहुंचा जा सकता है। भक्ति करो, क्योंकि भक्ति ही सबसे शुद्ध प्रेम है। संसार को दोष मत दो, क्योंकि संसार वैसा ही है जैसा तेरा दृष्टिकोण है। अपने लक्ष्य को दूसरों से मत कहो, उसे अपने कर्म से सिद्ध करो। सफलता में विनम्र रहो और असफलता में धैर्यवान। यह जीवन एक युद्ध भूमि है और योद्धा वही है जो अंत तक डटा रहे।